Hello बच्चों, welcome to this video lecture. This is in continuation with Markensia Part 1. In Markensia Part 1, we studied the vegetative structure of Markensia. In this Part 2 video, we will study about the reproduction in Markensia. So, their reproduction takes place by two methods, two means, vegetative or sexual. Asexual reproduction is absent in Markensia. Vegetative reproduction can be by fragmentation, adventitious branches or gyma formation. Fragmentation कैसे होगी? For example, जैसे एक थैलस है मार्केंशिया का, वो ग्रो कर रहा है, उसकी ब्रांचेस हैं, वो डिवाइड हो रहा है, मिडरिब है, उसमें अलग अलग डाइकोटमस ब्रांचिंग हो रही है. ठीक है, तो जो ओल्डर पार्ट है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू होता है, डीके होना शुरू होता है. यंगर पोर्शन आगे की तरफ ग्रो करता जा रहा है, पीछे ओल्डर पार्ट ड्राई होता जाता है, और जब वो ओल्डर पार्ट वो डीके ब्रांचिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से थैलस दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो वो दो ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं. ठीक है, दे गेट सेपरेटेड and become a fragment. So this is how fragmentation takes place. Adventitious branches में क्या होगा कि कुछ branches जो है erect stalk like structure axis जो है वो निकल कर आते हैं, वो डेवलप होते हैं थैलस के ऊपर. ज़्यादातर ये जो आर्किगोनियोफोर है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, वहाँ पर डेवलप होते हैं. और तीसरा है गीमा फॉर्मेशन. गीमा फॉर्मेशन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है. ठीक है, गीमा एक्चुअल में क्या है? एक लेंस शेप्ड मल्टीसेल्युलर बॉडी है जो कि गीमा कप के अंदर बनती है. गीमा कप कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डोर्सल सरफेस पर. ठीक है, एक स्मॉल शैलो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, मिडरिब के आसपास प्रेजेंट होता है और मार्जिन्स इसकी फ्रिंज्ड होती हैं, थिन फ्रिंज्ड मार्जिन्स होती हैं. गीमा के अंदर स्मॉल लेंस शेप्ड मल्टीसेल्युलर गीमा प्रेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे गीमा प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और वो गीमा अटैच्ड होंगे कप से विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक. इन बिटवीन दीज गीमा अराइज म्यूसिलेजिनस हेयर्स. दीज म्यूसिलेजिनस हेयर्स, इनका फंक्शन क्या होगा? एक तो म्यूसिलेज सिक्रीट करना. म्यूसिलेज सिक्रीट होगा तो गीमा कप के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा. ठीक है, और जब आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, रेन है या इस तरह का कंडीशंस होती हैं, तो जो म्यूसिलेज हेयर्स हैं वो क्या करेंगे? उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल हो जाते हैं. ठीक है, जब वो स्वेल होते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं गीमा के ऊपर ताकि वो डिटैच हो सके. ठीक है, और इस तरह से वो गीमा के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, देखो गीमा, जो मिडरिब वाला पोर्शन है गीमा कप वहाँ पर बना हुआ है, और इस गीमा कप के अंदर लेंस शेप्ड राउंड, ऑलमोस्ट राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. डिस्क शेप्ड या लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये गीमा है. इनके बीच में म्यूसिलेज हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ए जो है वो बाहर से गीमा कप कैसा दिखता है वो है. बी है वो साइड से लेटरली गीमा कैसा दिखता है वो है. आउटर मोस्ट एक लेयर होगी जो उसको कवर करेगी, और इसके बीच में सेंटर में नॉच प्रेजेंट होगा जहां ग्रोइंग पॉइंट्स एंड नॉच लिखा हुआ है. बी डायग्राम में देखना, ग्रोइंग पॉइंट्स एंड नॉच, यहाँ से ब्रांचिंग शुरू होती है. ठीक है, और अंदर इसके ऑयल सेल्स होंगे, ग्रीन सेल्स होंगे, फोटोसिंथेटिक कुछ राइजोइड सेल्स होंगे या राइजोइड इनिशियल्स होंगे. अब ऊपर सी जो डायग्राम है वो सेक्शन है गीमा का. अगर हम गीमा को कट करते हैं तो ट्रांसवर्स जो इसका सेक्शन होगा
वो कैसा दिखेगा, एक तरफ उसमें राइजोइड्स दिखेंगे, ठीक है, राइजोइड इनिशियल्स होंगे, ऑयल सेल्स होंगे, और लिटरली जो है इसमें प्रेजेंट होंगे क्या, नॉच प्रेजेंट होगी। अब नीचे जो ये बड़ा डायग्राम है डी, ये प्रॉपर सेक्शन है गीमा कप का। इसमें देख सकते हो गीमा कप है, सेंटर में गीमा है और साथ में म्यूसिलेज हेयर्स है। म्यूसिलेज हेयर्स क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे जब मॉइस्चर होगा इनके आसपास, और वो गीमा को स्टॉक से डिटैच कर देंगे, गीमा कप से डिटैच कर देंगे, और फिर वो बाहर जो है डिस्पर्स हो जाएंगे, बाहर लिबरेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और देखो, जो गीमा कप की बाउंड्री है वहां पर जो थैलस है, एक तो मेन थैलस है, नीचे राइजोइड्स है, ऊपर जो डॉर्सल सरफेस है वहां पर गीमा कप बना हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। और साइड्स में उसकी जो वॉल्स है वहां पर फोटोसिंथेटिक जो रीजन है, फोटोसिंथेटिक जोन जो है वो भी प्रॉपर इसमें दिख रहा है साइड्स में लिटरली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कीमा, ठीक है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की होगी और ग्रोइंग सीजन में एक बार होगी। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो चलती रहती है उसमें, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही बार होती है ग्रोइंग सीजन में। और लॉन्गर डेज, हाई ह्यूमिडिटी, लो नाइट्रोजन एंड कार्बोनेट कंटेंट हाई जब होता है तो ये ट्रिगर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर डेवलप होंगे, एट एपिकल नॉच। जो एपिकल है जहाँ से दो ब्रांच बनना स्टार्ट होती हैं वहां पर ये डेवलप होते हैं। एक लोब जो है वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ एक्सिस देगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देगा, जिसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियल डिस्क या आर्किगोनियल डिस्क, मेल या फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स वो डेवलप होंगे। अब जो स्टॉक है डायग्राम में भी देख सकते हो, थैलिस है, और जहाँ पर ब्रांचिंग होती है, जहाँ पर मिडरिप एंड होती है और दो ब्रांच बनना स्टार्ट होती हैं थैलस में, वहां से एक्सिस जो है, एक स्टॉक जो है निकल रहा है, और वो स्टॉक और उनके उसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं मेल एंड फीमेल। तो वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और वो स्टॉक है वो दोनों गैमीटोफोर कहलाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के गैमीटोफोर होंगे, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर में जो है वो मेल गैमीटोफोर होगा, आर्किगोनियोफोर फीमेल गैमीटोफोर होगा। एंथ्रीडियोफोर में क्या होगा, एंथ्रीडियल डिस्क प्रेजेंट होगी सबसे ऊपर, फिर उसके अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, उन चैम्बर्स के अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, और वो एंड्रोसाइट मदर सेल्स डिवाइड करके एंड्रोसाइट्स बनाएंगे यानी स्पर्म्स बनाएंगे। आर्किगोनियोफोर जो है उसमें क्या होगा, आर्किगोनियल डिस्क प्रेजेंट होगी ऊपर, और आर्किगोनियल डिस्क के ऊपर 8 लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर, स्वॉलन लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और उन 8 लोब्स के बीच में जो स्पेस है वो रेज कहलाएगी। तो 8 अगर लोब्स, एक सर्कल पे अगर आप 8 लाइंस बनाते हो तो उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो उनका नंबर 9 होगा, ठीक है। तो आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा उन लोब्स के अंदर, आर्किगोनियम के अंदर आर्किगोनियल इनिशियल बनेगा, आर्किगोनियल इनिशियल जो है वो बाहर की तरफ पेरिफेरल इनिशियल देगा और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल देगा। पेरिफेरल इनिशियल से नेक सेल्स एंड नेक कैनाल सेल्स बनेंगे, जबकि सेंट्रल सेल से वेंट्रल सेल बनेगा एंड एग बनेगा। ये यहाँ पर डायग्राम है सबसे पहले स्टॉक का, जिससे गेमीटोफोर जो है अटैच्ड होता है मेन वेजिटेटिव थैलस से। अब जो वेजिटेटिव थैलस है
जहां से स्टॉक अराइज होता है। तो जो पोर्शन डोर्सल था वो एक्सिस पर या स्टॉक पर भी डोर्सल जैसे ही होता है, और जो पोर्शन नीचे वेंट्रल था वो स्टॉक में एक तरफ वेंट्रल होगा। तो इसमें ऊपर इसमें डायग्राम देख सकते हो। ऊपर की तरफ एसिमिलेटरी फिलामेंट्स लिखा हुआ है, एयर चैम्बर्स लिखे हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन डेवलप हुआ है डोर्सल सरफेस से। ठीक है, डोर्सल सरफेस की कंटिन्यूटी में है ये कह सकते हैं। नीचे की तरफ राइजोइडल ग्रूव्स हैं, राइजोइड्स हैं। ठीक है, और ये किसकी कंटिन्यूटी में है? वेंट्रल सरफेस की कंटिन्यूटी में। तो इस तरह से स्टॉक डेवलप होता है। जो थैलस था उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डॉर्सल ही रहता है। स्टॉक में एक साइड डॉर्सल सरफेस दिखेगा और स्टॉक के दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड वेंट्रल सरफेस दिखेगा। ठीक है, तो स्टॉक जो है होमोजेनस स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्टॉक में दो फेज बने होंगे। ठीक है, जो डॉर्सल से कंटिन्यूड होगा वहां पर डॉर्सल वाले स्ट्रक्चर होंगे, और जो वेंट्रल के कंटिन्यूटी में होगा वहां वेंट्रल स्ट्रक्चर्स। अब बात आती है सबसे पहले मेल गेमिटोफोर की। उसमें क्या है, इसमें देख सकते हो जैसे ए डायग्राम जो है कैसे नीचे हॉरिजॉन्टल है थोड़ा सा स्टॉक, और फिर ऊपर की तरफ बेंड कर गया है। तो जो ऊपर वाले जो सरफेस था थैलेस जो था वहां पर देखो चैम्बर्स बने हुए हैं और फोटोसिंथेटिक जोन है वो। तो वो स्टॉक में भी आगे की तरफ जब वो बेंड कर गया है तो एक तरफ वो फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स ही हैं, जबकि नीचे की तरफ जो नीचे सबसे नीचे वाला सरफेस था वो कौन सा था? वेंट्रल। तो जब वो स्टॉक बेंड किया है तो उसके दूसरी तरफ राइजोइडल ग्रूव वो इन कंटिन्यूएशन विद वेंट्रल सरफेस है। अब जो एंथ्रीडिया है वो जो स्टॉक है उसके एपेक्स पर बनते हैं या उसके टॉप पर बनते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है पहले फ्लैट। ठीक है, और उसमें रोज में जो है ये एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं। जो एंथ्रीडियल डिस्क है इसके क्या क्या फीचर्स होंगे? इसमें फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट होता है, और उन फोटोसिंथेटिक जोन्स के बीच में एंथ्रीडियम डेवलप होता है। ठीक है, एयर चैम्बर्स जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, एयर चैम्बर्स हैं, एयर पोर है, सबसे ऊपर देखो स्टॉक के एयर चैम्बर्स हैं, एयर पोर है, और बीच बीच में एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। और एंथ्रीडिया ओपन कैसे हो रहे हैं? ऑस्टियोल के थ्रू। ऑस्टियोल वो ओपनिंग है जिससे एंथ्रीडिया चैम्बर जो है, एंथ्रीडियल चैम्बर जो है वो ओपन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियम कैसे डेवलप होगा? इस चैम्बर में, एंथ्रीडियल चैम्बर में एक एंथ्रीडियल इनिशियल बना। एंथ्रीडियल इनिशियल से ये बी जो बी है डायग्राम, इसको देख सकते हो, ये क्लोजअप है एक एंथ्रीडियम का। तो इसमें एंथ्रीडियल चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है, एंथ्रीडियल वॉल है, ऑस्टियोल है जो कि ओपनिंग होती है चैम्बर की, जहाँ से स्पोर्स जो है या स्पर्म्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, जो एंथ्रीडियम है वो अटैच्ड होगा मेन थैलस से या मेन स्ट्रक्चर से, डिस्क से, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, सेंटर में बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, और वो सेल्स क्या हैं? एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। हर एंड्रोसाइट मदर सेल दो स्पर्म्स जो है वो बनाएगा। ठीक है, और ये सारे एंड्रोसाइट मदर सेल कवर्ड है एक वॉल से, सिंगल लेयर वॉल है, एंथ्रीडियल वॉल, उसको स्टेराइल जैकेट भी कहते हैं। ठीक है, ये फीचर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की ब्रायोफाइट के, कि इनका जो स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये चैम्बर ऊपर ओपन होगा ऑस्टियोल की हेल्प से। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमिटोफोर।
ठीक है। और सी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म है। ऊपर ग्रीन कलर का पोर्शन जो है वो बॉडी है, और नीचे दो लाइन, जो ब्लैक लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो दो फ्लैजेला है। ओके। और ये रिलीज कैसे होते हैं? ये रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर से कैसे? जब इसमें ये मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी, जैसे अब ध्यान हो लास्ट में तुमको क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट में, तो जो सेल्स हैं आसपास के एयर चैम्बर्स और इनमें आसपास के जो सेल्स हैं, ये सब स्वेल हो जाते हैं। ठीक है। साथ ही जो एंथ्रीडियल वॉल है उसके सेल्स भी स्वेल हो जाएंगे, और जो एंड्रोसाइट मदर सेल है उससे जो स्पर्म्स बने थे वो सब सेपरेट हो जाएंगे, सारे स्पर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। स्वेलिंग होने के बाद वो उसमें प्रेशर पुट अप करते हैं, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो बर्स्ट ओपन हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर वाटर ने रोल प्ले किया है लिबरेशन ऑफ मेल गेमीट्स के लिए। अब बात आती है फीमेल गेमीटोफोर की। फीमेल गेमीटोफोर भी जैसे मेल गेमीटोफोर है, स्टॉक के थ्रू डेवलप होता है। इसमें सबसे ऊपर ए जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ऊपर की तरफ स्टॉक जो है वो डेवलप होता है, और एक डिस्क लाइक, सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है? यहाँ पर रिड्यूस्ड ग्रोथ होती है। ठीक है। यानी सेल्स की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो करे, तब जाकर डिस्क बनती है। ठीक है। आर्कीगोनियल डिस्क। अब इसमें बनेंगे आर्कीगोनिया। इसके ऊपर आर्कीगोनिया कैसे बनेंगे? दे विल डेवलप इन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मतलब जो ओल्डेस्ट है वो सेंटर में होगा, और जो यंगेस्ट है वो टिप पर प्रेजेंट होगा, डिस्क के पेरिफ्री पर या एंड्स पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसमें डायग्राम ए जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो, जो सेंटर के पास आर्कीगोनिया है वो लार्ज इन साइज एंड मैच्योर हैं, जबकि एंड्स पर, जो मार्जिन पर, डिस्क की मार्जिन पर स्मॉल आर्कीगोनिया है, वो यंगर आर्कीगोनिया। ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर जो है, इसमें होती है फर्टिलाइजेशन। ये जो स्टेज है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन का मतलब जो स्पोर्स स्पर्म्स हैं, सॉरी, मेल स्पर्म्स हैं, वो रीच दे रीच द आर्कीगोनिया। अब जब ये स्टेप आता है तो जो सेंटर ऑफ डिस्क था वो ग्रोथ ज्यादा करने लगता है। ठीक है। तो बी में देखोगे सेंट्रल रीजन ऑफ डिस्क लिखा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है सेंटर में। ठीक है। अब जब सेंटर में डिस्क, सेंट्रल डिस्क है उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? जो उसके एंड्स थे जहां पर आर्कीगोनिया प्रेजेंट था वो नीचे की तरफ कर्व होना शुरू हो जाएगा। बी में देखो कैसे वो दूर दूर हो गए हैं और साइड में बेंड होना शुरू हो गए हैं, ग्रोइंग टिप्स जो हैं वो बेंड होना शुरू कर गई है। और वो कब तक बेंड होंगी? जब तक सी स्ट्रक्चर देखो, सी डायग्राम देखो, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। ठीक है। आर्कीगोनिया कंप्लीटली जो है उल्टा एक तरह से हैंगिंग जो है पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है। और इस वजह से इन्वर्ट हो गए हैं, हैंगिंग पोजीशन में आ गए हैं। ठीक है। पहले अपराइट थे, अब डाउन साइड हो गए हैं। तो क्या होगा? जो यंगेस्ट आर्कीगोनिया है वो स्टॉक का जो एक्सेस है उसकी तरफ आ जाएंगे, यानी अंदर की तरफ होंगे, और जो ओल्डर आर्कीगोनिया है वो बाहर की तरफ होंगे। ठीक है। तो ए में और सी में ये डिफरेंस आ जाता है। जब आर्कीगोनिया डेवलप हो रहे होते हैं तो एक्रोपेटल मैनर होता है,
ओल्डर सेंटर में होंगे और यंगर आउटसाइड होंगे। और सी में जब फर्टिलाइजेशन होना शुरू होती है आर्किगोनियल डिस्क की ग्रोथ की वजह से, यंगेस्ट सेंटर में आ जाता है और ओल्डर जो है वो बाहर की तरफ रह जाता है, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है, ड्यू टू कर्विंग ऑफ आर्किगोनियल डिस्क। अब नीचे जो है वो एक रफ डायग्राम है, उसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। इस आर्किगोनियल डिस्क में भी सबसे ऊपर जो लेयर है वो फोटोसिंथेटिक जोन है, फिर स्टोरेज जोन है, और सेंटर में एक स्टॉक है जिससे वो डिस्क अटैच्ड है मेन वेजिटेटिव थैलस से, और साइड में जो है आर्किगोनिया, इन्वर्टेड आर्किगोनिया हैंगिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर डायग्राम। इसमें कैसे देखोगे, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक कैसे अराइज हो रही है। सबसे स्टार्टिंग में वेजिटेटिव थैलस होगा, वो धीरे धीरे ऊपर बेंड करना शुरू करेगा, कर्व होना शुरू करेगा। तो नीचे वाले पोर्शन जहाँ राइजोइड्स थे वो ऊपर जाने के बाद भी उस साइड राइजोइड ही बनाएंगे, और डॉर्सल सरफेस पे जहाँ फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स थे वो कर्व होने के बाद, बेंड होने के बाद एक्सेस या स्टॉक उसकी कंटिन्यूएशन में उस तरफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर ही बनाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ डॉर्सल फेस कंटिन्यू रहा और एक तरफ वेंट्रल फेस कंटिन्यू रहा। ऊपर की तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सबसे ऊपर उसमें एयर चैम्बर्स होंगे, एसिमिलेटरी फिलामेंट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये लोब का स्ट्रक्चर है जहां पर आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन लोब्स के बीच में जो स्पेस है वो रे कहलाता है। अब इसमें साइड में देखो, एक एलोंगेटेड दोनों तरफ जो है हैंडल्स जैसे होते हैं वो दिख रहे हैं। वेंट्रल के ऊपर देखो रे मार्क किया हुआ है, तो ये रेज हैं, ये लोब से ज्यादा ग्रो करती हैं, ठीक है, इसलिए बाहर तक निकल आती हैं, एक्सटेंड जो है वो करती हैं, स्किन की ग्रोथ ज्यादा होती है लोब से, ठीक है। तो लोब्स के नीचे तो आर्किगोनिया प्रेजेंट है, रेज जो है वो इन बिटवीन लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब आर्किगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, जो हर लोब पर रो में एक लाइन में आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। यंगेस्ट सेंटर की तरफ है और ओल्डेस्ट पेरिफेरी की तरफ, मार्जिन एंड्स की तरफ है, ठीक है। और हर रो कवर्ड होती है एक स्पेशल कवरिंग से जिसका नाम है पेरिकीटम। सिंगल सेल की कवरिंग होती है, ये कर्टेन लाइक जैसे पर्दा होता है, इस तरह से एक पूरी रो जो है लोब के ऊपर उसको कवर करके रखती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट लेयर की, वो है पेरीगाइनम। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो अंडरलाइन भी किया है पेरीगाइनम। पेरीगाइनम डेवलप होती है वेंट्रल सेल्स के थ्रू, ठीक है, इन्हीं के जो सेल्स है वहां से बनती है। पेरिकीटम लोब्स जो है आर्किगोनियल डिस्क जो थी वहां से डेवलप हुई थी, पेरीगाइनम वेंट्रल सेल्स जो थे वहां से बनती है, ठीक है, जहां एग और वेंट्रल सेल बना था उन इनिशियल से बनती है, ठीक है। तो अब तक इसमें दो कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट पेरिकीटम जो सभी आर्किगोनिया एक रो में जो है उनको कवर कर रही है, फिर हर आर्किगोनिया की अपनी एक पेरीगाइनम, ठीक है। तो पेरिकीटम आउटर मोस्ट और उसके बाद आर्किगोनिया में पेरीगाइनम, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर। अब इसके बाद पेरीगाइनम के अंदर जो है प्रॉपर आर्किगोनिया वो प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, नीचे देखो डायग्राम, इन्वर्टेड आर्किगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो है।
ऊपर पेरिगाइनम के सेल्स होते हैं, ये धीरे धीरे और ग्रो करते हैं और उसको कवर कर लेते हैं वेंटर को। सेंटर में एग सेल होगा, एग सेल के बाद एक वेंटर कैनाल सेल होगा, उसके बाद नेक कैनाल सेल्स होंगे बहुत सारे, और आउटर बिल्कुल टिप पर कवर सेल्स होंगे। कवर सेल्स डिसॉल्व होते हैं तो स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच पाता है, ठीक है, और नेक सेल में एंटर करता है और एग तक पहुंच सकता है। सो ये था स्ट्रक्चर आर्किगोनिया का या फीमेल गेमीटोफोर का। यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, जो मेल गेमीटोफोर एंड फीमेल गेमीटोफोर में क्या डिफरेंस है। जो मेल गेमीटोफोर है उसमें एंथ्रीडियम जो है वो डोर्सल या ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फीमेल गेमीटोफोर है उसमें जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, जो डिस्क है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती है, जिसकी वजह से जो आर्किगोनियम है वो नीचे की तरफ टर्न हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, हैंगिंग जो है पोजीशन वो हो जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जोन दोनों में प्रेजेंट है, मेल स्ट्रक्चर में भी एंड फीमेल स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है। मेल स्ट्रक्चर में ट्रायंगुलर शेप्स में है, जबकि फीमेल स्ट्रक्चर में जैसे वेजिटेटिव थैलस में होता है वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। जो मेल गेमीटोफोर है उसमें सिंपल रोज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जबकि फीमेल स्ट्रक्चर में लोब्स प्रेजेंट होंगे और साथ साथ उसमें रेज प्रेजेंट होंगी। एक लोब होगा फिर एक रे होगी, एक लोब फिर एक रे, एक लोब फिर एक रे, ठीक है। ये जो है ये ऊपर से स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियल डिस्क का, ठीक है। इसमें देखो लाइंस दिख रही हैं, लोब्स दिख रहे हैं। ये जो लाइंस हैं या जो स्वॉलन स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये वो है वो लोब्स हैं, वो पोजीशन है जहाँ पर एंथ्रीडियम बने हैं, ठीक है। और इनको काउंट कर सकते हो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 to 9 जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आर्किगोनियोफोर हैं, ठीक है। जब वो इन्वर्ट हो जाते हैं, सेंट्रल डिस्क ज्यादा ग्रो कर जाती है, तो इस तरह से वो दिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर पे बहुत सारी क्या दिख रही है, एक्सटेंशंस दिख रही हैं। इनको काउंट करेंगे ये रेज हैं, इनके बीच में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो लंबे लंबे रे निकली हुई हैं और इनके बीच में जो है लोब्स प्रेजेंट होंगे। और स्टॉक को भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्टॉक का एक साइड ग्रीन है एक साइड ब्राउन है। जो ग्रीन साइड है वो ज्यादातर क्या है, फोटोसिंथेटिक जोन को या डोर्सल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्राउन साइड है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रल सरफेस को, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना, इसमें वेंट्रल एंड डोर्सल सरफेस, ऐसे ही यहाँ पर ग्रीन एंड ब्राउन स्ट्रक्चर है वो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीटोफोर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केंशिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन वो डिस्कस होगी, साथ में लाइफ साइकिल जो है मार्केंशिया की वो डिस्कस होगी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केंशिया। डायग्राम्स जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी, तो डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखना और स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करना। इसमें इम्पॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर्स को समझना, ठीक है। Okay then, take care, have a good